भैरव बाबा दोस्तों, आज मैं आपको इस दुनिया का सच बताने जा रहा हूँ। ये वही सच है जिसे हम गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, श्री राम, श्री हनुमान, श्री रामानुजाचार्य, रॉकी भाई, पुष्पा, इन सब के जीवन से सीख सकते हैं। ये वही सच है जिसके बारे में गौतम बुद्ध हमें 2000 साल पहले और कृष्ण 5000 साल पहले बता कर गए हैं। इसलिए कृपया दिमाग और कान दोनों खुलकर मेरी बात सुने। मेरी बातें केवल दिमाग में लेवे, दिल में ना लेवे, क्योंकि ये बातें इतनी गंभीर है आपको दिल का दौरा भी आ सकता है, आपका दिल फट भी सकता है। तो अब अपने चलचित्र यानी कि वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ भैरव दास चाणक्य, रतनपुर से। आप सब इस दुनिया में किसके पीछे भागते हैं? सुख के पीछे। आप पैदा होते हैं, फिर आप बड़े होने लगते हैं, बड़े होते होते आप और बड़े हो जाते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या रहता है? पहले जब आप बच्चे रहते हैं तो आपको अपने लंगोटिया दोस्तों से ज़्यादा नंबर लाना रहता है, उनसे ज़्यादा पेंसिल टॉफ़ी इकट्ठा करने रहती है। फिर आप जैसे जैसे बड़े करते हैं, 10वीं में आते हैं, तो आपके माँ बाप आप पर दबाव बनाते हैं कि तुम्हें बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है। फिर जब आप 11वीं में जाते हैं, 12वीं में जाते हैं, तो आपको बंदी पटाने का दबाव रहता है। फिर जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं, आपको नौकरी ढूंढने का दबाव रहता है। आप ये सब दबाव में हैं क्यों? ताकि आपको खुशी मिल सके। आप नौकरी चालू करके क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे से आप चाहते हैं कि आपको हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले। आपके जीवन का लक्ष्य ही है खुशी पाना। खुशी से मेरा मतलब प्रसन्नता है, किसी और बात पर ध्यान ना देवें। आप पहले बचपन में सोचते थे 10वीं पार हो जाए तो मज़ा है। फिर आप सोचते थे जेई, नीट, यूपीएससी निकल जाए तो मज़ा है। फिर आप सोचे नौकरी लग जाए तो मज़ा है। फिर आपने सोचा बीबी आ जाए तो मज़ा है। फिर आपने सोचा बच्चों को अच्छे से पढ़ा लूँ तो मज़ा है। फिर आपने सोचा कि मैं अच्छे से बुढ़ापा अपने बच्चों के लिए अच्छी संपत्ति बना लूँ तो मज़ा है। आप हमेशा मज़े के पीछे भगते रहते हैं, लेकिन आपके पास हमेशा एक नया कोई ना कोई चुनौती आ ही जाती है। यही दुनिया का कठोर सत्य है। लेकिन सच तो ये है कि आपको खुशी कभी नहीं मिल सकती। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ही खुशी है। खुशी नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। प्रसन्नता नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो हमेशा से थी, है और रहेगी, और वो है उदासीनता। इस दुनिया में खुशी ना तो कभी थी, ना कभी है, ना कभी रहेगी। ये दुनिया एक युद्ध है। जो लोग बोलते हैं ये युद्ध ये जीवन एक प्रेम कथा है, एक प्रेम गाथा है, प्रेम करो, वो सब एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। ये दुनिया एक युद्ध है जिसे लड़ते लड़ते आप पैदा हुए, जिसे लड़ते लड़ते आप मरेंगे। 3 इडियट्स नामक फ़िल्म में एक किरदार है वीरू सहस्त्रबुद्धि, जिसको हम वायरस भी बोलते हैं। वो कहता है लाइफ इज़ अ रेस, रन एज फास्ट एज यू कैन। उस मूवी में उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन बंदे ने एकदम सही बात कही थी। ये दुनिया एक रेस है और कुछ नहीं, एक रेट रेस, चूहों की दौड़ है। और जो इस दौड़ से बाहर निकल गया वही संत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को, अपने सारी चुनौतियों से डर कर भाग जाएं। ऐसा नहीं है। जो उस रेस से बाहर निकल गया उसको संत है। संत बाहर इसलिए निकला क्योंकि उसको पता है वो अगर उस रेस में उतरा तो वो जीतेगा ही। इसलिए उसे पता है चूहों की रेस में जीतने वाला भी चूहा ही होता है। इसीलिए वो इस दौड़ से बाहर आ चुका है। उसमें इतनी काबिलियत है कि वो एक बार उस दौड़ में उतरे तो सबकी हालत बैंड कर देगा। लेकिन वो इसलिए नहीं उतरता क्योंकि उसको पता है अगर वो उतरा तो वो भी चूहा जानवर ही कहलाएगा। इसलिए आप पहले उतने काबिल बनिए कि आप सबको हरा दें। पहले आप दुनिया में हर किसी को हरा दें, फिर आप संन्यास ग्रहण करें, जैसा कि मुनि विश्वामित्र ने किया था। अगर आपको इस जीवन में असली मज़ा या सुख चाहिए, जो वो तो आपको कभी मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत मज़ा चाहिए, तो आपको मिलेगा केवल निष्काम कर्म करने से। आपको ये सच्चाई माननी ही पड़ेगी कि इस दुनिया में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर घर के बड़े लड़के हैं या घर के बड़े हैं तो आप भूल ही जाइए सुख के बारे में। सुख सिर्फ आपकी आने वाली रईस संतानों को मिलेगा। अगर आप मिडिल क्लास हैं, जनरल हैं और ऊपर से लड़के हैं और ऊपर से बड़े लड़के हैं तो आपकी अम्मा बहन एक हो चुकी है। आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको इस दुनिया में सुख मिल ही नहीं सकता। आप इस युद्ध को एक्सेप्ट कर लीजिए और जीवन भर लड़ते रहिए। तब तक लड़िए जब तक आप में जान है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, मर जाऊंगा लेकिन लड़ते लड़ते मरूंगा, हारूंगा नहीं कभी।
ऐसा लड़ूंगा कि आने वाली 100 पुश्तें याद रखें, साला वो आया था, सबकी अम्मा बहन एक करके गया है। ऐसा नाम आपका याद रखें हर कोई। ऐसा काम करिए आप क्या सुख की बात करते हैं? जितने भी आप सफल हो जाएं, दुख आपके जीवन में आता ही रहेगा। आप गुरु गोविंद सिंह जी को देख लीजिए, इतने महान व्यक्ति, आखिरकार उन्हें अपने 2 बेटों की बलियां देनी ही पड़ी। श्री राम को देख लीजिए, अपनी पत्नी त्यागनी ही पड़ी। श्री कृष्ण को देख लीजिए, जीवन भर लोगों की मदद की और जीवन के आखिरी 36 सालों में श्राप मिल गया कि कुल अंत हो जाएगा। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आपने अपनी आंखों के सामने अपना कुल अंत होते देख लिया, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? इसीलिए इस दुनिया में दुख तो आएगा ही आएगा, इसलिए आप दुख को एक्सेप्ट करिए और सिर्फ लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। तो फिर आप बोलेंगे लड़ने का क्या मतलब? हम लड़ें क्यों? हम जिए ही क्यों? जीने का ये मतलब है, जीने का मेरे दर्शन में, मेरी फिलॉसफी में तो यही मतलब है कि जीवन हमें एक ही कारण से मिलता है और वो कारण है ईश्वर प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, जीसस की प्राप्ति, हमारे शिव शंभू की प्राप्ति। इसलिए हमें कुछ भी करके सिर्फ भगवान को पाना है, भगवान के पास ही जाना है। और भगवान पर हम कैसे पाएंगे? हमें बेस्ट बनना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमें अपने सारे कर्तव्यों को निर्वहन करके निष्काम कर्म बिना फल की आशा किए सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाना है, अपने आने वाली पुश्तों का भविष्य सिक्योर करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए निष्काम कर्म करिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए खुद को और अपने काम करते जाइए। इतना बड़ा साम्राज्य बनाइए कि कम से कम आपकी आने वाली पुश्तें सुख का जीवन बिता सके और आपको करोड़ों सालों तक याद रखा जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोले बाबा, जय भैरव बाबा।